नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज फिर मैं आपके सामने काल का टॉपिक, जो मैंने आपको वर्तमान काल करवा दिया था, वर्तमान में मैंने आपको उसके 5 भेदों के बारे में विस्तृत रूप से पहचान सहित आपको पूरा बताया था, ठीक है ना। आज मैं उसी काल के दूसरे भेद की ओर, जिसको कहते हैं अपन भूतकाल। अब भूतकाल का सामान्य अर्थ आप सभी जानते हो। भूतकाल का मतलब होता है जो समय क्या हो गया हो, बीत गया हो। अब इतना तो है नहीं, चूंकि इसके खुद के अलग अलग भेद है, ठीक है ना। मैंने आपको वर्तमान काल में बताया था, ता है, ती है, ते है के लिए पहचान बताई थी। रहा है, रही है, रहे हैं, या है, यानी ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं के लिए बताई थी मैंने, ठीक है ना। उसके बाद संभावना के लिए बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। संभाव्य के लिए, संदिग्ध के लिए बताया था। उसी प्रकार आज मैं आपके सामने भूतकाल के बारे में विस्तृत उसका वर्णन कर रहा हूँ। देखिए, काल के बारे में पहचान की अगर आप अलग से इंडेक्स बना लेते हो तो फिर काल में कहीं पे भी आपकी वाली मुश्किल वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए जो बात मैं नोट करा रहा हूँ उसको तुरंत आप नोट करते रहो, ताकि एक इंडेक्स बन जाएगी। वर्तमान काल की ये स्थिति है, भूतकाल की ये रहेगी और भविष्यत काल का ये रहेगा, ठीक है ना। तो उससे काल में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज मैं चल रहा हूँ आपके सामने भूतकाल के बारे में। इसका कहने का मतलब ये हो गया, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने का ज्ञान हो जाता है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल में चलने का ज्ञान हो रहा था, पूर्ण अपूर्ण दोनों बातें हो रही थी। या तो पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन एक कहीं कहीं अपूर्ण भी था, लेकिन इसमें संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी भूतकाल का मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने का भाव उत्पन्न होता है उसको कौन सा काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, कितने, 6 भेद है। वर्तमान के किए थे अपन ने 5, इसके कितने हैं, 6 भेद है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, नंबर 1 लेता हूं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब होता है, सामान्य भूतकाल से अगर आप सुनते हो तो ये आपके दिमाग में रहेगा कि भूतकाल की सामान्य क्रिया हो रही है वहां पे। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय विशेष ज्ञान नहीं हो, ठीक है ना, अर्थात विशेष किसी बात का ज्ञान नहीं होता है, जो हो गया वो हो गया कार्य। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय का विशेष ज्ञान नहीं होता है उसको कहते हैं सामान्य भूतकाल की क्रिया, ठीक है। इसकी पहचान आज फिर मैं पहचान एक काल की पहचान बताऊंगा। पहचान अगर आप नोट कर लोगे तो कहीं पे भी आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुरंत वाक्य को देखा और तुरंत उसके ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हो कि ये कौन सा काल का वाक्य है। तो इसकी पहचान है या, ये, ई, आ, ई, ए। ये आपको वाक्य के अंत में जो क्रिया अर्थात धातु दे रखी होती है उसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, चाहे या, ये, ई, आ, ई और ए। ये क्रिया की यानी क्रिया के अंतिम के साथ जुड़े हुए रहेंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, प्रशांत घर आया, तो देखिए इसमें आया आ रही है, या, है ना। तो प्रशांत घर आया, तो याद रखा, या, ये, ई, आ, ई और ए क्रिया के समाप्ति के साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो ये कौन सा काल होगा, सामान्य भूतकाल। महिलाओं ने गीत गाए आया, उसने परीक्षा दी, ई की ध्वनि आ रही है। राधा विद्यालय गई। तो पहचान याद रखनी है आपको। पहचान याद रखोगे तो कम से कम लगभग आप 99% उस वाक्य को सही कर दोगे आप, ठीक है। तो इसमें देखिए पहचान आ रही है, या, ठीक है ना। महिलाओं ने गीत गाए, उसने परीक्षा दी, राधा विद्यालय गई। तो ये कौन सा काल हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। दूसरा बनता है आसन, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग पेपर में आसन भूतकाल के बारे में पूछा जाता है। आसन का मतलब होता है क्रिया का अभी अभी समाप्त होना। इसका मूल जो का अर्थ है वो यही है। आसन का अर्थ होता है निकट, अर्थात अभी अभी क्या हुई है, क्रिया समाप्त हुई है।
जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय में यानी कुछ ही समय पूर्व, देखिए कुछ ही समय पूर्व पूरा होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया क्या हो रखी है, अभी अभी समाप्त हुई है। आसन का मतलब क्रिया का अभी अभी क्या होना, समाप्त होना ही आसन कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए दोबारा आप, आसन का अर्थ क्या है, निकट, आसन निकट। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय में पूरा होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया अभी अभी क्या हुई है, समाप्त हुई है, उसे कौन सा काल कहेंगे, आसन भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है आ है, ए है, ई है और ई है हो जाएगा। जैसे जया ने खाना बना लिया, तो खाना अभी अभी बनाया है उसने, बना लिया है, आ है। पिंकी ने कपड़े धोए ए हैं, ठीक है ना। बाजार में मदारी आया है, वृद्धा मर गई हैं, आ गया, वे घर आए हैं। तो जिस वाक्य के अंत, क्रिया के अंत में आ है, ए है, ई है आ जाता है, तो उसमें कौन सा होगा, आसन भूतकाल का। ठीक है ना। आसन का मतलब समझ गए, क्रिया का अभी अभी क्या होना, समाप्त होना। तो पहचान के ऊपर लगभग आप अगर अच्छी पकड़ बना लेते हो तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी आपके काल के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा भेद। सामान्य में या, ये, ई, आ, ये बताया था पहचान इसकी। आसन में आ है, ए हैं, ई है और ई है बन जाएगा। अब इसमें भी कहीं कहीं दिक्कत रहता है कि कहीं बिंदु आती है, कहीं बिंदु नहीं आती है, तो उसके बारे में देख लीजिए आप। जहां कर्म लगभग या जहां वाक्य बहुवचन का होता है, देखिए यहां पे कपड़ा एक तो होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता एक। चूंकि कपड़े बहुत सारे हैं इसलिए मैंने है के ऊपर क्या लगा दी, बिंदी लगा दी। तो बच्चों के दिमाग में भी रहता है कि सर बिंदी कब आएगी कब नहीं आएगी, तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसने बाजार में मदारी, चूंकि एक ही आया है इसलिए बिंदी नहीं लगाई अपन ने, है ना। इसी प्रकार वृद्धा मर गई है, चूंकि एक ही वृद्धा मरी है इसलिए है बिल्कुल अकेला आ गया। तो याद रखिएगा जहां पे लगभग कर्म वरना वाक्य बहुवचनात्मक होता है तो उसमें उसके पीछे क्या रहेगी, बिंदी रहेगी। ठीक है। तो इसको एक बार वापस पढ़ लीजिए। हाँ तो देखिए इसमें भूतकाल का तीसरा भेद, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, कार्य समाप्त हो चुका है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से यह बोध अर्थात ज्ञान होता है कि क्रिया बहुत पहले ही क्या हो गई, समाप्त हो गई थी। पूर्ण का मतलब पहले ही समाप्त हो गई थी, याद इतना सा रखो। ठीक है ना। क्योंकि परिभाषाएं भी पेपर में मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी परिभाषाओं के ऊपर इसीलिए आपको बार बार ले जा रहा हूँ क्योंकि पेपर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग यानी परिभाषाओं के ऊपर भी प्रश्न बनने लग गए हैं, चाहे आप कोई भी टॉपिक ले लो। ठीक है ना। इसीलिए मैंने आसन के बारे में आपको बताया, आसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आसन भूतकाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूर्ण भूतकाल का आते ही आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पूर्ण वर्तमान यानी भूतकाल का मतलब क्या हुआ कि क्रिया बहुत समय पहले ही क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समय क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान मैं बार बार जोर दे रहा हूं पहचान के ऊपर, वरना परिभाषाएं सारी क्या मिल जाएगी, साथ में मिल जाएगी और आप उदाहरण को पहचाने बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ जाएगी। इसलिए पहचान के लिए आप विशेष ध्यान रखें। इसकी पहचान के लिए आ था, ए थे, ई थी, ई थी, तथा चुका था, चुकी थी, चुके थे और चुकी थी। ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए कहीं पे बिंदी आ रही है तो मैंने बिंदी का बताया, प्राय लगभग यही निकलता है वहां पे निष्कर्ष कि वाक्य निश्चित रूप से बहुवचनात्मक है, इसलिए वाक्य के अंत की क्रिया में क्या लगा देंगे, अपन अनुस्वार बिंदी लगा देंगे। जैसे इसके उदाहरण के रूप में व्यास जी ने महाभारत रचा था, बहुत समय पहले इस कार्य को उन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया था, इसलिए उसमें क्या हो रहा है आपके देखिए इसमें व्यास जी ने महाभारत रचा था, आ था, आ गया पहचान।
दूसरा दिया हुआ है वर्षा के होने से खेती, यानी वर्षा के न होने से क्या हो गई, खेती सूख गई थी। किसके न होने से, वर्षा के न होने से पहले ही खेती क्या हो गई थी, सूख गई थी। यानी वर्षा के न होने से खेती क्या हो गई थी, सूख गई थी। तो ई थी आ गया। पुलिस के आने से पहले ही लुटेरे भाग चुके थे। लुटेरे बहुवचनात्मक है, चुके थे, ठीक है ना। ओलों से पहले ही फसल क्या हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, थी, ठीक है ना। आगे, तब तक सभी सहेलियां घरों में जा चुकी थी। सहेलियां बहुवचनात्मक है, चुकी थी, अर्थात पहले कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर। कहीं पे भी मेरे ख्याल से तो कहीं पे भी आपको वो नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें कंफ्यूज हो रहा है, सर यहाँ पे वाक्य आपस में मिल रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। नहीं, अगर इंडेक्स बना के भी देखोगे, इसीलिए मैं लगभग आपको वाक्य के रूप में क्रिया के अंत में आके बता देता हूँ कि इसमें ये पहचान आ रही है। तो ये हो जाएगा आपके पूर्ण भूतकाल। आगे वाला है, देखिए ये पूर्ण है तो इसमें अ लगा दिया, अपूर्ण। कार्य शुरू हो चुका है लेकिन उसका क्या नहीं हुआ, समाप्तिकरण नहीं हुआ, अर्थात समाप्त होने का बोध नहीं होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में आरंभ होकर, अर्थात कार्य पहले शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है, अभी तक पूरा न होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया अभी भी क्या चल रही है, निरंतर कार्य में चल रही है, ठीक है ना। निरंतर क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है। पहले कार्य शुरू हो चुका है लेकिन वो वहां पे समाप्त नहीं हुई, अपितु अभी भी वो क्या हो रही है, निरंतर रिदम में चल रही है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण। वाक्य एक बार दोबारा देखिए परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में आरंभ होकर, यानी समय बीत चुके में आरंभ हुआ है लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ है, पूरा न होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया अभी भी निरंतर क्या कर रही है, चल रही थी, तो वहां पे अपूर्ण भूतकाल का क्या होता है, बोध होता है। इसकी पहचान में देख लीजिए आप, इसमें आ था, ए थे, थी, लेकिन इसमें ता था, ती थी, ते थे, तो ये कहां लगेंगे, क्रिया के अंत में, ठीक है ना। ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी और रहे थे। अब देखिए मिल रहे हैं क्या आपको, चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था, ठीक है ना। वे अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे, वह सोता था, ठीक है ना। अंग्रेज झांसी को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे थे, ठीक है ना। हम बचपन में इसी पार्क में खेला करते थे, ते थे। तो ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, कौन से काल का होगा, याद रखिएगा, कौन से काल का, अपूर्ण भूतकाल। ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें आ था, ए थे, ई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। तो ये हो जाएगा भूतकाल का नंबर 4, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लीजिए आप। हाँ तो देखिए भूतकाल का 5वां भेद, संदिग्ध भूतकाल। एक आपने देखा था वर्तकाल में भी संदिग्ध वर्तमान काल आया था। संदिग्ध का मतलब संदेह होना, है ना, वो वर्तमान काल था और ये भूतकाल है। दोनों में अंतर भी बताऊंगा, अगर आपको उसकी पहचान अच्छी तरह से याद होगी तो इसको भी आप पहचान के हिसाब से पहचान लोगे। पहले इसकी परिभाषा के ऊपर अपन नजर डालते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह बना रहता है कि ये भूतकाल में समाप्त होगी या नहीं होगी, या भूतकाल में क्रिया हुई या न हुई हो। देखिए जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में, क्या होने में, पूरा होने में संदेह बना रहता है, अर्थात भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई है या नहीं हुई है, उसमें हमें क्या रहता है, संदेह बना रहता है, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल होता है। इसकी पहचान है, आ होगा, ए होंगे, ई होगी, ई होंगी, लगता है, शायद या अवश्य। और अपन ने शायद किया था वर्तमान काल में संदिग्ध में, तो क्या पढ़ा था अपन ने, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे
होंगे। है ना अंतर पहचान में, ठीक है ना। अब इसके वाक्य को देख लेंगे। वह चला गया होगा, आ होगा, लगता है, वह ठीक समय पर पहुंच गया होगा, आ होगा, अवश्य ही, देखिए अवश्य ही, मरने से पहले उसने मुझे याद किया होगा, आ होगा, ठीक है ना। शायद सभी छात्र तब तक क्या हो गए होंगे, जा चुके होंगे। कहते ना मैं वहां पे पहुंचूं उससे पहले ही छात्र जा चुके होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संदिग्ध है, संदेह है, बच्चों ने यह सवाल उठाया होगा, ठीक है ना। अर्थात कभी कभी पूछ लेते हैं आप वहां गए तो बच्चों ने क्या सवाल उठाए, क्या तो उठाया होगा, आ होगा, है ना। देखिए इस प्रकार हो जाएंगे शब्द आपके इसके पहचानने में। आ होगा, ए होंगे, ई होगी, ई होंगी, लगता है, शायद या अवश्य, इनके साथ ही मिलेंगे। ये क्रिया के क्या रहेंगे, अंत में लगे हुए आपको मिलेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। देखिए दोनों में अंतर बता दिया। संदिग्ध वर्तमान काल में यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ता होगा, ती होगी, ते होंगे, चूंकि इसमें आ होगा, ए होंगे, ई होंगी, या फिर इसमें वाक्य में आपको क्या मिलेगा, लगता है, शायद या अवश्य मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपके संदिग्ध। नंबर 6 पे है हेतु हेतु मत भूतकाल। इसको भी पेपर में काफी बार पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भूतकाल में भी है और भविष्य काल में भी है। देखिए दोनों में अंतर आपको बता देता हूं, कंफ्यूज मत करना। भविष्यत काल का और पहले इसमें भूतकाल का बता देता हूं। कहते हैं ना कि अगर वर्षा होती तो फसल हो जाती, ठीक है ना, या वर्षा होएगी तो फसल होगी। एक अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता, मैं पढ़ता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। देखिए ध्यान से सुनिएगा वरना कंफ्यूज वाली स्थिति हो जाएगी। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता तो कौन सा होता, हेतु हेतु मत। मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, तो आपके जो आगे मैं करूंगा ना भविष्यत काल, उसमें हेतु हेतु मत भविष्यत में हो जाएगा। इसलिए कहीं पे यानी कार्य करने के ऊपर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर कहते हैं ना किसान बीज बोता तो फसल की प्राप्ति होगी, वाक्य को ध्यान से गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूं। वाक्य में देखिए दोबारा बोल रहा हूं, किसान बीज बोता तो फसल की प्राप्ति होती। एक वाक्य मैंने ये बोला है, एक बोल रहा हूं किसान बीज बोएगा तो फसल की प्राप्ति होगी। मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, भविष्यत में चला जाएगा। मैं पढ़ता तो पास होता, किस में आ गया, भूतकाल में आ गया। तो हेतु हेतु मत का यही हुआ। इस रूप से बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होना था किसी कारण से क्या नहीं हो नहीं सका। मैं पढ़ता तो पास होता, मैं पास पढ़ा ही नहीं तो पास कैसे होगा, इसलिए वो क्रिया पास होने की नहीं हुई। इसके लिए मूल रूप से जो पहचान है वो आपके बनेगी किसी भी वाक्य के अंदर तो बीच में आ जाता है, ठीक है ना। और अंत में क्रिया में क्या मिलेगा, ता ती ते, क्या ता ती और ते मिलेगा। यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती। एक वाक्य ये बन रहा है, यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती, और एक वाक्य मिलेगा यदि वह समय पर जाएगा तो गाड़ी मिल जाएगी। अंतर हो गया दोनों में, ठीक है ना, हो गया अंतर। देखिए यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती, ये तो कौन सा हुआ, हेतु हेतु मत भूतकाल। इसको भविष्यत में परिवर्तन करना है, यदि वह समय पर जाएगा तो गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए विशेष आपको याद रखना है, सभी वाक्य के बीच में देखिए तो आए हुए हैं। अभी तक अपन ने इतने वाक्य किए हैं, कहीं पे भी क्या नहीं आया, तो नहीं आया। और वाक्य का अंतिम कर्ण किससे हो रहा है, ता ती और ते। देखिए ती ती ता और ती है ना। अब वाक्य पढ़िए, देखिए यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती, इसलिए कार्य वहां पे उसकी क्रिया पूरी नहीं हो रही है। मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती, अच्छी वर्षा होती तो फसल होती, राम पढ़ता तो पास होता। देखिए वापस बात वो की वो आ रही है, पढ़ता तो पास होता, ठीक है ना, पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, युद्ध होता तो गोलियां चलती, है ना। तो यही बात है, इसमें कहने का मतलब ये होगा हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मत भविष्यत काल। दोनों में अगर आप यहाँ अंतर समझ लोगे तो बहुत इजी वे में समझ आ जाएंगे, क्योंकि लगभग प्रश्न इससे भी बनते आ रहे हैं,
है ना। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राम पढ़ता तो पास होता। ठीक है, ये कौन सा हो गया, भूतकाल का। राम पढ़ेगा तो पास होगा, देखिए दोनों में अंतर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ठीक आपके हो जाएंगे ये कितने प्रकार के, भूतकाल के 6 प्रकार के मैंने आपको अलग अलग भेद बता दिए। हो सकता है मैं आपको मेरे द्वारा नोट्स है वो आपको PDF पे फाइल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम फाइल के ऊपर। ऐसे आप हमेशा चैनल देख रहे हो तो नीचे आपको कुछ न कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। तो अगर आपके द्वारा मेरा ये काल का दूसरा भाग भूतकाल अगर आपको मेरा अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप मुझे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।